तक मेरी सांस में सांस है तब तक लड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कोई थे चाहे ना दे। और आने वाले दिनों में भी ये लोग मुझे मार सकते हैं, ये मुझे पता है। ये आने वाले दिनों में लोगों को कह रहे हैं हमारी ज़मीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सपना को मार दो। कहते हैं तूने पति का कत्ल कर दिया। बिना किसी सबूत के आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं जज कर सकते, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है सर। ये मेरे पे जो बीत रही है ना, ये मैं जानती हूँ। अगर मैं सही नहीं होती, गलत होती, मैं कभी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाती, ना मैं पुलिस स्टेशन भागती। हर जगह मैं अकेले जाती हूँ, हर जगह। और SHO कहता है दुमाना मैं तेरी रात को क्या ड्यूटी दूंगा, मैं तेरी क्या रात को रखवालियाँ करूँगा। आज कौन मेरी रखवाली कर रहा है, अकेले तो। कब के कौन से SHO बोल रहे हैं? SHO दुमाना जो आज हैं? हाँ, कुणाल जम्बाल। अच्छा। मैंने कहा सर ठीक है, तू अपने क्या, अगर मैं बोलूँ तो आपने अपने पति को मारा। मैंने कहा सर सबूत बताइए, आप सबूत से मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे कोई गम नहीं है मरने जीने का, बट मुझे सबूत चाहिए अपना। तो वहाँ पे आप क्या कंप्लेंट लेके जाते हैं, क्या वहाँ पे? मैंने बस यही बोला सर आपको मैंने ऑर्डर दिया, आपने पहले बोला ऑर्डर ला के दो। अच्छा, जो कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ, तो मैंने कहा सर इम्प्लीमेंट, आप क्राइम अक्यूज जो मैंने क्वेश्चन पूछा सर, उसके भाई जा सकते हैं, बीवी नहीं जा सकती जिसने 7 फेरे लिए, घर छोड़ा, अपनी ज़िंदगी ख़राब की। तो कहता नहीं आप नहीं जा सकते आप बिल्कुल। मैंने कहा 11 सितंबर 2022 को दोमाना में एक प्रोटेस्ट होता है, जिसमें एक डेड बॉडी को रोड पे रख के जो है प्रोटेस्ट किया जाता है। और प्रोटेस्ट में मांग ये की जाती है कि जो डेड बॉडी है, जो उसकी वाइफ है, उसने उसका कत्ल किया है। और जो जिन पे ये आरोप लगे थे वो महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज ये मीडिया के सामने आई हैं, इन्होंने हमें अप्रोच किया है, ये भी अपनी बात जो है वो मीडिया के माध्यम से रखना चाहती हैं। मैम क्या नाम है आपका पूरा? सपना शर्मा। मेरी 2021 में शादी हुई थी रांधी शर्मा से, लव मैरिज की थी मैंने। घर वाले कहते थे कि इसकी ज़्यादा एज है तो हमारी कम है, हम नहीं माने। बट मेरा उनकी 45 एज थी, मेरी 30 थी। आपको पता था फिर भी मतलब लव मैरिज? मैं सहमत थी। मेरा पति बड़ा परेशान था, बोलता मेरी कोई शादी नहीं करवाता, ये है वो है। सपना प्लीज़, हम बैठे आपस में 5-6 महीने 8 महीने डेट किया एक दूसरे को, अपनी फीलिंग जाहिर की उसने। मैं बड़ा परेशान हूँ घर से भी, तुम मेरा सहारा बनो। मैं भी गरीब थी, मैं भी उसका, मैंने कहा चल ठीक है। फिर हम दोनों मिले, इसके भाई, इसकी भाभी आई, इसकी बहन आई, हम ज़मींदारा में गए वहाँ पे। फिर हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बोला इतनी तारीख को शादी करनी है, जिस दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ नवरात्रे वाले दिन हमने कौन साथ में आए उनके? मेरी ये अरुण शर्मा, निशा शर्मा और मेरी वो क्या बोलते हैं इसको, इसकी बहन थी साथ में। तो और साथ में 3-4 बंदे ही थे। मैंने कहा नहीं मेरी मम्मा नहीं मानती है, आप भेज दो। फिर भी मुझे बड़ा तरस आया, मैंने कहा बेचारा इतना परेशान है तो चलो एक दूसरे का सहारा। मेरे भी फादर नहीं है। कहाँ हुई थी हमारी मुलाकात, मेरे पापा के फ्रेंड थे ना, तो उन्होंने, इनके जो ताए के बेटे हैं, इन्होंने बोला, अतुल शर्मा ने बोला इसका रिश्ता करवाओ, हमारा भाई है इसका रिश्ता करवाओ। ये भी लेके आए तो मदर ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर ये हमारे मोहल्ले में आए, फिर हमारी भी बातचीत हुई, आप देखने आए, चलो ऐसे किसी को जज नहीं किया करते। सपना आप बैठ के तो मेरे साथ बात कर सकते हो। मैंने भी इनसे नंबर एक्सचेंज किया, बात की इनके साथ अपनी दिल की। 7-8 महीने आपकी बात चलती रही? हाँ 7-8 महीने हमारी बातचीत चली, फिर फ़ोन पे हम मिले एक दूसरे से। तब तक तो उनका बिहेवियर आपके साथ, बातचीत अच्छा था, हम दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने लव मैरिज एक दूसरे की, मतलब इतना प्यार था हम दोनों को, कहने की बात ही नहीं है। जब मैंने घर छोड़ा इसके लिए, आज मैं खज्जल हो रही हूँ, एक विडो लेडी। आज मुझे कह रहे तू पति की कातिल है, तेरी शादी नहीं हुई, तू फ्रॉड है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम ये हैं, तेरी कहीं पे नहीं चलेगी। मगर सर मैं बड़ी परेशान हूँ। शादी 2021 में अक्टूबर में। आपके मायके वालों की मर्जी के बिना आपने समझो भाग करके शादी की? हाँ। कहाँ पे हुई आपकी शादी? RS मार्च जानीपुर में। ये पिक्स आप प्लीज दिखाएं यहाँ पे। कौन कौन है इसमें? इसमें ये मेरे हस्बैंड है और ये मैं हूँ। ये इसमें इसका भाई है, ये मैं हूँ और ये मेरे पति है और इनके ये फ्रेंड है। अच्छा। और ये जो इसकी भाभी कहती है मैंने शादी नहीं करवाई, ये भाग के आई है। ये मैं, मेरे हस्बैंड, ये मैं हूँ और ये इसका अरुण शर्मा, निशा शर्मा, तो ये इनके फ्रेंड्स हैं। ये सारी लड़ाई के जमा निशा शर्मा थी,
ये आए दिन अक्सर लड़ाई होती थी। करवा चौथ पे काफ़ी मारपीट हुई मेरी और मेरे। शादी के बाद कितनी देर आप वहाँ पे रही अपने ससुराल में? मैं 2 महीने वहाँ पे रही। सिर्फ 2 महीने? 2 महीने रही। इनकी लड़ाई 8 झगड़ा। महीने के रिलेशन के बाद ससुराल में आप 2 महीने रही, ऐसे क्यों? हाँ, क्योंकि भाभी आए दिन लड़ाई, कभी ये नहीं लाया इसने, सपना ने कुछ नहीं लाया, लड़ाइयाँ, बाथरूम में बंद करना, किचन में किसको? बर्तन, मेरे को बाथरूम नहीं यूज़ करने देना कि तू बाथरूम यूज़ कर गई, गंद डाल गई, ये गंदी है, ये ऐसी है, जॉइंट इसका। फैमिली थी, सारे इकट्ठे रहते? हाँ, सारे इकट्ठे रहते थे ये दोमाना लोग। में कहाँ पे है? नागबनी फ्लोरा। अच्छा, और क्या होता था? और बस यही इसको बोलती थी ऐसे है, ये तेरी बीवी ऐसे है, छोटे कपड़े। बट मैंने कभी सर छोटे कपड़े नहीं डाले। तेरी बीवी नाइट सूट डालती है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। मैंने बोला अगर मेरा चरित्र नहीं ठीक है मुझे शादी क्यों करवाई, मुझे ये घर। उसी 2 महीने में सब चल रहा था? फिर इन्होंने मुझे करवा चौथ वाले दिन मेरे पति ने मुझे मारा, काफ़ी हाथापाई। मैंने तुझे 14 साल से खाना खिलाया, 14 साल मैंने तेरा इतना ध्यान रखा, आज तेरी बीवी आई यहाँ पे लड़ाइयाँ करवा रही है, इसको लेके भाग जा। फिर मेरे पति ने काफ़ी मुझे मारा और फिर मुझे फा भी लगाया उन्होंने मेरे शॉल के साथ। फिर मैं सुबह हुई, फिर मैं वुमेन सेल गई, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाई। मेरे पति ने। आप क्या कह रही हैं, मतलब आपको फंदा लगाया गया? हाँ, उन्होंने मेरे पति ने, क्योंकि थोड़ा नशा भी, हस्बैंड ने? हाँ नशा भी करता था। शादी के बाद नशा करने लगे, शादी सर से पहले पता से नहीं, ये नहीं, क्योंकि वो जब रात को कमिटमेंट करता था वो सुबह भूल जाता था। हम्म। फिर उसने काफ़ी रियलाइज़ किया वहाँ पे कि सपना मैंने नहीं, पहले तो वो बोलता मैंने नहीं मारा, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, गुस्से में हो गया मेरे से। तो मैडम कहती तूने इससे शादी की है, तू बेचारी को घर से लाया, अब तू अपनी ज़िंदगी देख, भाभी का कोई रोल नहीं है तेरे ऐसे इंटरफेयर करने के लिए। सास मेरी थी मगर वो कुछ नहीं बोलती थी मुझे, बहुत अच्छी थी वो। आपको जब, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को फंदा लगाया गया, शॉल से आपको बांधा गया आपके हस्बैंड ने, तो आपके मतलब वो जो ससुराल वाले थे उन्होंने बचाया नहीं? ना, उन्होंने नहीं किसने बचाया। आपको? फिर पति ने मेरे खुद ही छोड़ दिया। कहता फिर गले लगाने लगा, बोलता ठीक है, मेरे से गुस्से में हो गया। मैंने कहा मैंने तेरे लिए सारा कुछ किया, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, अब तू मुझे बता मैं कहाँ जाऊंगी, तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है। कहता मेरे से गुस्से में हो गया सपना, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा मगर बीवी को नहीं छोड़ सकता मैं अपनी को, वो मुझसे ऑलरेडी बड़ा प्यार करता था। ये कौन कह रहा था तलाक दे दो? उसकी भाभी कहती थी, कहती इसको छोड़ा, जहाँ गंदी नाली से लाया वहीं इसको छोड़ के आ जा। मैंने कहा क्यों जाना, मेरा पति कहता नहीं ये सपना नहीं जाएगी घर से, इनका ज़मीनी बदवार कोई पता नहीं क्या लड़ाई थी, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी 2 महीने भी नहीं आए थे मुझे घर आए, कभी घर कभी बार, मुझे तो निकाल दिया था मेरी मम्मी ने। ये कब से शुरुआत हुई आपके साथ, मतलब इस तरह की बातें या टॉर्चर करना या ये कहना कि दहेज नहीं बस लाया? किसी के घर नहीं जाने देते थे मुझे, ताए चाचे के शादी के घर। बाद 2-4 दिन ठीक रहे या हाँ एकदम से थोड़ा, शुरू? हाँ 20 महीना ठीक रहा। उसके बाद ही सपना तू झुंड नहीं निकालती, तू ऐसी है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे खाना नहीं बनाना आता, तूने क्या सीखा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा पति कहता है हो जाएगा, बेचारी छोटी है, ये बेचारी कर लेगी, मेरे पीछे घर छोड़ा है उसने बेचारी ने, तो क्यों उसको ऐसे बोला। भाभी ये आपस में बोलते थे, भाभी मत बोलो इसको, बेचारी बड़ी दुखी है, मेरे लिए उसने सब कुछ किया, इतनी एज का बंदे होके मैंने घर छोड़ा तो क्या, मैंने अपनी मर्जी से शादी की उससे। फिर आज मुझे बोलते हैं ये बीवी उसकी कातिल है, एक क्राइम अक्यूज है, इसका कोई राइट नहीं है। क्या मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं उसकी बीवी नहीं हूँ? आप इस फोटो के माध्यम से देखो कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। आज बोलते हैं ये भाग के आई है। आपने कहा कि वो भूल जाते थे या कुछ नशा लेते थे, तो 8 महीने के रिलेशन में आपको ये पता नहीं लगा कि वो भूलते हैं, या आपके साथ जो कोई प्रॉमिस किया या कहीं पे मिलने के लिए आ रहे हैं और भूल गए हैं उस कुछ इस टाइम तरह? बिल्कुल ठीक थे, उस टाइम बहुत अच्छे थे, बहुत, शादी के बाद भी अच्छे थे, शादी के बाद भी मेरी कसम नहीं खाते थे, मुझे कुछ होता था 2 मिनट में। बट इनके घर में ही पता नहीं क्या लड़ाई चले रहती थी, पता नहीं। फिर मैडम ने बोला आप फैक्ट्री चले जाओ, क्रांति अपनी बीवी को लेके घर बसाना, या किराए पे चले जाओ या फैक्ट्री चलो। मगर फैक्ट्री के हालात नहीं ठीक थे सर, फैक्ट्री के हालात इतने ख़राब थे। फैक्ट्री 2000 पता नहीं कितने 20 में ही बंद हुई थी, वो इनका क्वाइल्स का काम था अपना, तो ये काफ़ी बिजनेस में भी इसको लॉस था, परेशान था। मैंने भी अपने मायके से आगे पीछे से हेल्प उठाई, बहन से, बांसी से, मेरे पति को पैसे दो, वो बिल शिल नहीं था, उसका डिपॉजिट हुआ था 14 लाख बिल था फैक्ट्री का। तो फिर इन्होंने बोला, वो जेई बत्ती नहीं लगाता था, उधर से भी इनकी लड़ाई झगड़ा होता था। मैंने कहा लग जाएगी, सब्र करो। मैं वहाँ पे भी खेत में ही आगे पीछे वहाँ जाती थी नहाने के लिए या कुछ भी ऐसे करने के लिए। तो इसने बोला सपना तू मायके में रह, थोड़ा जब इंतज़ाम होगा किसी चीज़ का तो हम आ जाएंगे घर में। बाथरूम वगैरह यूज नहीं करने देते थे आपको? हाँ, मैं इधर फैक्ट्री में ही करती थी, बाहर खेत में जाती थी करने के लिए। कितनी देर रहे आप फैक्ट्री में साथ में?
फैक्ट्री में हम आए दिन इधर आते थे ना जानीपुर में, तो रात को उधर चले जाते थे, दूसरे तीसरे दिन में चले। कहाँ आते थे? मायके में। आपके हस्बैंड भी और आप भी? हाँ, मैं कितनी देर आप वो आना जाना आपका लगा ये रहा? 2 हफ्ते नहीं, लास्ट टाइम आया 2-2.5 हफ्ते मेरे घर नहीं आया, बाकी कंटिन्यू हमारा दोनों का आना जाना, मिलना, कहीं घूमना, कहीं जाना, मेरे पास वो भी पिक्स हैं पड़ी हुई। फोन पे तो बात होती रहती होगी? फ़ोन पे डेली बात होती थी, डेली हम दोनों बात करते थे फ़ोन पे। कहता मैं तेरे बिना नहीं रह सकता सपना, बड़ा मुश्किल है मेरा, पता नहीं बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको पैसे ही नहीं थे, कुछ नहीं था, मैं भी घर से ही मांग रही थी। अब घर वाले बोलते कि तू शादी इससे कर रखी है, हमारे से क्यों पैसे मांगती है। और मैं आगे डायबिटीज मरीज़ हूँ, हार्ट मरीज़ हूँ। तो पति बोलता था सपना मैं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सब्र रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे। परेशानी नहीं, मैंने काम ढूंढने भी गई, काम, मगर मेरे पति ने काम नहीं करने दिया मुझे। बोलता मर जाऊंगा मगर तू काम नहीं करेगी, कहीं भी नहीं काम करेगी। डेथ कैसे हुई उनकी? पता नहीं सर, फैक्ट्री में मृत पाए गए वो, वहाँ पे फैक्ट्री में लेटे हुए थे। मैं पुलिस के पास गई, मेरे पति की स्थिति ठीक नहीं है, 2 हफ्ते से घर में नहीं आया, फ़ोन पे बातचीत कर रहा था मेरे साथ। सपना क्या बोलते, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे दिल में दर्द है। मैंने कहा तू ठीक है ना यार, तू ठीक होनी चाहिए, मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मर रही हूँ यहाँ पे, बस ताने मैंने सुन रही हूँ ससुराल वालों के, मायकों वालों के। मेरा क्या जीना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरा क्या जीना। मुझे सीधा मार दो यहाँ तो कोई बंदा, अगर मेरा पति जीवित होता है तो मुझे भी उतना ही राइट है अपने पति का हक मांगने के लिए जितना उनके भाइयों को है। आपको कैसे पता चला और कब पता चला आपके हस्बैंड की डेथ हुई है? मुझे तो मेरे जायदाद में, तो पुलिस स्टेशन में थी ना इधर जानीपुर में। क्यों? हम दोनों, पहले इसने मुझे मायके में बुलाया। सपना मैंने मदर इन लॉ से बात की, तब जीवित थे, अभी डेथ हो गई है उनकी। मैंने कहा माता जी हमें एक कमरा दे दो, लड़ाइयाँ होती हैं अक्सर घर में, बहुत कुछ होता है, बहुत क्लेश भी होता है। क्या ये आपका बेटा नहीं है? बेटा ये मेरी बात नहीं सुनता, मैं क्या करूँ, आप ही समझाओ। मैंने कहा माता हमें कमरा दे दो, मेरे पति की स्थिति ठीक नहीं है। फिर जेठ ने पति को फ़ोन किया, सपना आई है, इसको तो पता था आया मेरा पति, दाढ़ी रखी थी, इतनी बड़ी बड़ी निक्कर डाली थी, जबकि मैंने उसको 2.5 हफ्ते के बाद देखा, पूरे 2.5 हफ्ते के बाद। मैंने कहा ये क्या हालत है, मेरे को गले लगाया, बोलता सपना कुछ नहीं होता, पानी पिलाया। अगर मुझे ही ऐसा शंका होती कि मेरा पति मुझे मारने वाला है तो मैं उसके हाथों से पानी हो ना पीती। मुझे बोलता जाने मन तुम फिक्र मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था नहीं दे, हमें कोई कमरा नहीं देता है तो सारा ये मैंने बनाया। आज मुझे कहते तेरी बीवी के लिए, तेरे लिए जगह नहीं है यहाँ पे। इसका भाई कहता अपनी बीवी ले और यहाँ से चले जा। अरुण शर्मा हाउसिंग डिपार्टमेंट में ये जॉब करता है। तो इसने बोला अपनी बीवी ले, तेरा कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पे, तेरे बाप ने तेरे को ज़मीन दी और तू चला गया दुमाना, अपनी बीवी लेके चले जा। क्रांति ने और मैंने अपना सामान अंदर से उठाया। मैंने कहा जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं, चलो आप, मैं भी फैक्ट्री रहूँगी, चलो हम चलते हैं फैक्ट्री। मैं गई, बुलेट था मेरे घर वाले के पास, थोड़ी नज़दीक है फैक्ट्री, जाके 2-4 किलोमीटर छोड़ के फिर हम गए फैक्ट्री में। पति मेरा बैठा बेड पे, मैं भी चेयर पे बैठी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने नील टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक होगा, फिक्र नहीं करनी। कहता मेरी बीवी इतनी दुखी है और मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, जिस बीवी के लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरी बीवी ने भी मेरे लिए किया, मारे खाई, घर से निकला, आज वो सुखी नहीं है तो मेरा पति को ना सुखी हो सकता था मेरा दुख देख के, जिसने मुझे घर से निकाला, इतने वो दिलासे दिए। मुझे कोई लालच नहीं था, अगर मुझे लालच होता सर मैं उसकी प्रॉपर्टी लिखाती, बोलती तेरी डेट एक्सपायर है, तू 45 का है। मुझे कोई नहीं था, मगर मैं अपने पति से आज भी बड़ा प्यार करती हूँ, इतना प्यार है हम दोनों में। कहने फिर हम दोनों की आपस में होने लगी ऐसी बात। मैंने कहा अच्छा फिर मैं घर चलती हूँ, अब तो आऊँगी बाद में आएंगे। मेरे पति ने फिर मेरे को अंदर ऐसी परेशानी वाली बातें, नहीं सपना तूने नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस दिन, क्योंकि वो जिस हालत में था ना, वो बार बार यही कहता सपना मैं मर जाऊंगा, सपना मैं परेशान हूँ, सपना क्या करूँगा मैंने बोला यार ऐसे मत बोलो, मेरा दिल बैठता है, मैं बड़ी कमज़ोर दिल की हूँ, ऐसे मत बोलो, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, हम ठंडे तरीके से कुछ ना कुछ सल्यूशन निकल जाएगा हमारी ज़िंदगी का। बस फिर मैं उधर से आई, मैं आ गई। मेरा पति ना ऐसे हड़बड़ाने वाली बातें करने लगा। मैं निकल आई सर वहाँ से। मेरी बहन का फ़ोन आया, दीदी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो तेरे जीजा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ी परेशानी में है। पहले तो बुलाया उन्होंने,
क्योंकि ऐसे वो पागलों वाली हरकतें करने लगा, वही ऐसे फैक्ट्री में ये वो, नहीं जीना नहीं करना, यही बंद कर गया दरवाजे। मुझे कहता तू अंदर ही कर ले बाथरूम वगैरह, तू बाहर नहीं जाएगी अब। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला बाथरूम के लिए, मैं भाग आई, फिर चौक में आई, मेरा पति आया वहाँ से बुलेट लेके, मुझे बिठाया बाजू से पकड़ा। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना, मुझे कुछ आज ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं बैठूंगी आपके साथ, मुझे डर लग रहा, आप मुझे मारोगे। कहता नहीं सपना मैं मारूंगा नहीं तुझे, तू ऐसे ही डरती है मेरे से। मैं ऐसे गुस्से में बोलता हूँ क्योंकि वो थोड़े गुस्से वाले थे ना, तो मैं डर जाती थी उससे। तो हम गए, फिर हम जानीपुर मायके आ गए। यहाँ पे मेरा पति आया, लेटा पहले बाहर, फिर अंदर लेटा, फिर ऐसे, फिर मेरे जीजे को इसने फ़ोन किया था आप आओ। तो मेरी बीवी देखो ऐसे ऐसे ही टेंशन में रो रही है, वो भी परेशान है। तो फिर आया मेरा जीजा बोलता जीजू नहीं फैक्ट्री में रहा जाता, साधु साहब नहीं रह सकती और सपना दीदी, कोई बात नहीं। मेरी मम्मा ने ना बुलाते थे मेरे पति को, तो नहीं बुलाते थे, मैं क्या करती थी, नहीं बुलाते थे तो मैं अपनी मम्मी पे जोर को ना बोलती थी, कहती नहीं बुलाना, तूने जो किया है वो ठीक नहीं है, ये बदतमीज़ है, तेरा पति ऐसे है। मैं बोलती नहीं है ऐसे, गाली चलो हो गई उससे गलती, वो बुला लेते, अभी बुलाने वाले थे, श्राद्ध आने वाले थे, वो बुलाने वाले थे उसको। मैंने कहा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ी चिंता ना रखो। तो मेरा पति फिर चाबी उठाई चला गया, कहता मैं जा रहा हूँ, चला गया वहाँ से, मेरे घर से। मैं हाथापाई हुई, फिर इसने मुझे मारा, चल मायके चल, मायके नहीं रहना, मायके में ही आपको मारा? हाँ, मायके नहीं रहना सपना, मायके नहीं रहना, ससुराल चल, मेरे साथ रह फैक्ट्री में। सर मैं कैसे रहती फैक्ट्री में, मुझे पता है, वो तो सही वो जंगल फैक्ट्री, और ऊपर से पति मेरा हरकतें वैसे कर रही थी मुझे डराने की, मैं कैसे रहती उस फैक्ट्री में, मुझे पता तो चले। मेरा कोई फैसला नहीं करता, जेठ ने मेरी शादी करवाई, अगर पूछता भाई तू इतना दुखी क्यों है, क्रांति तू इतना दुखी क्यों है, तेरी बीवी तो बैठ के फैसला करते ना, कोई लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है सर, कहाँ नहीं। शादी के बाद आपका रिलेशन सिर्फ 2 महीने का रहा? नहीं हम 2 महीने, मगर हम घर में रहते थे दोनों मियाँ बीबी। ये 2 हफ्ते में ही, जो 3 हफ्ते वो मैं डिप्रेशन में बस परेशान था, बस परेशानी, बस ये सपना। तो जब उनकी डेथ हुई आपने कहा कि आप जानीपुर थाने में थी उस वक्त? मैं थाने में। आप पहले से ही थाने में थी? नहीं, मैं जब मेरी पति ने मुझे बालों से खींचा ना, मैंने कहा बस आज बस बहुत हो गया। मैं आपको मायके में ही मारा? हाँ। आप थाने में गई कंप्लेंट कराने? हाँ कंप्लेंट करवाई उसी दिन सेम डेज वहीं पे बैठी रही है मैं। उनकी डेथ कब हुई? उसी दिन हुई, कोई 3-4 बज के लगभग थी, मगर मैं 3-4 बजे उधर ही बैठी थी उनके थाने में खुद। हाँ खुद मुंशी ने बोलते ये तो हमारे पास थी बेचारी, इधर रो रही थी, सर उसको पूछो क्या बात है, क्या है, आपस में कंप्रोमाइज़ कराओ, क्या लड़ाई है, क्यों तू दुखी है, क्यों परेशानी है तेरे को, अगर बीवी की परेशानी है तो भी बता, ऐसे परेशानी है तो भी बता। मेरे भाई मेरे हेल्प नहीं करते। जब आपको पता चल गया, आपको कैसे, किसने बोला आपको उनकी डेथ हो गई है? ये मुझे शाम को पता लगा, ये मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि जब मुझे जानीपुर पुलिस ने मुझे बोला मैंने पति को ढूंढो, मेरा पति कहाँ गया, मेरा पति गुस्से में चला गया, बार बार यही बोलता मैंने नहीं रहना, मैं चले जाऊँगा। मैंने कहा मुझे उसकी हरकतें नहीं है, मैंने वहाँ पर लड़ाती रही, उन्हें थोड़ी देर के बाद रिटन कंप्लेंट दी थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे पुलिस वाले गए, मेरी टीम भेजी, मेरे से 4 बंदे भेजे। आपके साथ में थे? हाँ मेरे साथ ही थे। दुमाना गए। फिर क्या देखा वहाँ पे? फिर पहले उन्होंने दुमाने वाले को उनको उठाया, एक बंदा था वो, उनको उठाया, मैं रो रही थी, मैडम ने बोला तूने सुबह से कुछ नहीं खाया लड़की, खा ले, मुझे पूरा याद है। फिर वो मैडम थी, हाँ जो साथ में भेजी थी, फिर उन्होंने मुझे कुलचा खिलवाया, बोलते कोई बात नहीं होती है लड़ाई। मैंने कहा नहीं मैडम मैंने नहीं जीना, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा नहीं जीना, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम जब जाते हैं वहाँ पे, फिर आगे बुलेट लगा था, पहले पुलिस ने एंटर किया, और पुलिस मुझे बोलती कोई बुढ़ा सोया है अंदर, चिट्टी दाढ़ी हो गई। हाँ मैं नहीं गई फैक्ट्री में, मैं गेट के पास थी। आप लेके वहाँ पे फैक्ट्री में गए, जानीपुर पुलिस थी साथ में? फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ पे आगे तोड़ों पे मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, गले में रस्सी थी और तोड़ों में सिर्फ लेटे हुए थे। अच्छा, वहाँ पे लेटे थे, और उन्होंने बोला जिस समय आपने उनको देखा उस समय वो डेड थे? सर ये मुझे नहीं पता, डेड थे नहीं, बट वो सोए हुए थे। उसके बाद मेरा आपा, जब पुलिस वालों ने मुझे अंदर बुलाया ना कि एक बुढ़ा कोई लेटा है, जब मैंने उनको देखा उसके बाद नहीं मुझे पता मैं कहाँ थी, किसने उठाया, कहाँ पे भेजा। बस वहाँ पे गेट के आगे मैं ये बोलने लगी नहीं सर, कहते वो जीवित ले रहे हैं कि सपना कुछ करना बैठे अपने आप को। मैंने कहा नहीं सर, आपको मैंने बोला था, आप लेट कर रहे थे सर, जल्दी करो जल्दी। फिर मुझे कोई पता नहीं, उसके बाद फिर मैं जानीपुर में रखा, उधर दुमाना ले गए मुझे। फिर दुमाना लेके उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, उन्होंने ससुराल में?
नहीं नहीं, ससुराल वाले घर में? तुमाना पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पुलिस स्टेशन में। पुलिस तो स्टेशन। ससुराल वाले घर में नहीं गए आप? डेड बॉडी को कौन ले गया वहाँ से उठा के? सर वो नहीं, उसका उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अंतिम संस्कार में भी नहीं गई? मुझे मार रहे थे वो लोग, मुझे IS ने बचा के वहाँ पे डंडे शंडे लेके आ गए थे। उन्होंने बोला लड़की को फटाफट निकालो, बेहोश है लड़की। यहाँ तक उन्होंने सर ने बोला, कहते पुलिस इन्वॉल्व है इसमें। कहते ये तो बेचारी खुद बेहोश पड़ी है, इसके साथ गुंडे आए थे, पता नहीं कौन आए थे। मेरे साथ कौन गुंडे आएंगे कौन नहीं आएंगे, वो सारे बंदे उधर ही गवाह हैं। ये लोग अपने जो आपके हस्बैंड की डेथ हुई है या उन्होंने सुसाइड किया है या आपके ससुराल पक्ष वाले कहते हैं कि आप उसका कारण हो क्योंकि आपसे शादी के बाद वो परेशान हुआ या कुछ इस तरह का, किसको जिम्मेवार ठहराती हैं इस पूरी मतलब कहानी में? आप किसको जिम्मेवार ठहराती, किसकी वजह से? अगर पुलिस जल्दी चली जाती हो सकता था उनकी जान बच जाती, अगर उनका भाई साथ दे जाता हो सकता था उनकी जान बच जाती। सर आपकी तरफ से कुछ गलतियां मैं तो हुई यही होंगी? बोलना चाहती हूँ, आए दिन उसकी भाभी की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, आए दिन वो लड़ाइयाँ करवाती रहती थी। खुद लिखित में क्रांति ने दिया था, आज के बाद भाभी के साथ मैं कोई बातचीत नहीं रखूंगा। कहाँ पे वो लिखित में? कहाँ ये कहाँ पे लिख के दिया था इसमें? ये वुमेन सेल में जब कम्प्रोमाइज हुआ, गांधीनगर में। गांधीनगर वुमेन सेल। आपका वहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा था? उसने बोला ये था सारा कुछ 2 महीने के अंदर ही हुआ? हाँ, ये 2-4 महीने के अंदर ही लड़ाइयाँ 2-4 शुरू हो गई। 2 महीने 4 महीने? 2 महीने के अंदर लड़ाइयाँ। हम दोनों इधर मायके में तो अच्छे रिलेशन थे हमारे। और शादी कितनी देर तक रही आपकी? शादी के बाद सर इकट्ठे ही रहते थे हम लोग। मतलब रिलेशन कितनी देर रहा? 2 महीने का रहा? 4 नहीं महीने नहीं का रहा? नहीं, 12 महीने शादी को हो गया मेरी। 7-8 महीने हम अच्छे रहे, बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, बाकी 7-8-9 महीने इकट्ठे ही रहे हम, कहीं अलग नहीं रहे। मायके में ही रहते थे दोनों और रात को फैक्ट्री में चले जाते थे। अब तो पहले कह रहे थे 2 महीने हम साथ में रहे। मगर घर में ही उनके नहीं, जो ससुराल था ना मेरा, ससुराल में कितने? 2 महीने रहे? 2 महीने रहे बाकी के मायके में। 5-6 महीने? मायके में, अच्छा, मायके में रहे सर। ये आपका मैरिज? यस ये मेरा मैरिज। इसका भाई कहता है मैंने की शादी नहीं करवाई है। ये क्या है? ये सर हमने लिख के दिया था कि अपनी मर्जी से आप शादी कर रहे हो। ये आपने लिख के दिया था? यस सर। अब उनकी डेथ के बाद आप कितनी बार गई ससुराल में? सर मैं नहीं गई, मुझे नहीं गई। अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मैं कहती हूँ जो भी गुनहगार है, सिर्फ मेरे को ही आप टारगेट नहीं कर सकते हर बात पे। जो गुनहगार है, चाहे सपना है, चाहे अरुण है, चाहे निशा है, चाहे अतुल है, सब पर कार्रवाई हुई जाए। जो इसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा दी जाए, चाहे वो सपना ही सर सपना क्यों ना हो वो। तो कोर्ट ऑर्डर्स क्या हैं आपके पक्ष में जो आए हैं? क्या कोर्ट ने मुझे एक रहने के लिए फैक्ट्री में घर दिया था, एक कमरा दिया था, बट वहाँ में? हाँ जी, जो इनकी आपके हस्बैंड की फैक्ट्री थी? यस सर। फिर आप गए वहाँ पे? नहीं सर, पुलिस वाले बोलते हैं आप क्राइम एक्यूज हो, आपको नहीं ले सकते हम। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर मेरी माँ जीवित नहीं होती तो आज तो मैं खज्जल हो रही होती। मैं कहाँ जाती आज? क्या जानीपुर में तंबू गाड़ के बैठती थी? क्या दुमाना में तंबू गाड़ के बैठती? मेरी ज़िंदगी क्या होती? अगर कोई एक्यूज भी पाया जाता है आने वाले टाइम में तो क्या वो ससुराल से ही बरामद होता ना सर? वो कहाँ से बरामद होता? मैं कहाँ जाती? भीख मांगती रास्ते में। आज मेरा साथ सबने छोड़ दिया। सपना एक बार बताओ मेरे को, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब में लोग थे उनके साथ में, अगर सारी गलतियां भी उनकी थी फिर वो लोग कैसे उनके साथ में थे इतने? सर ये बात मुझे नहीं पता, उनका ही अपना कुंबा था। लोग होंगे ना? बिल्कुल उनके गांव का थे सारे। पर जब क्रांति परेशान था, जब क्रांति इतना दुखी था, तब वो मोहल्ला कहाँ था? जिस रात को मुझे इतना मारा गया, इतना अत्याचार हुआ, सारे वहाँ पे दांत निकाल रहे थे वहाँ पे, वो कहाँ था पूरा मोहल्ला?
क्रांति को पूछता ना, क्रांति 45 साल की एज में उसकी किसी ने शादी क्यों नहीं करवाई? मेरा यही क्वेश्चन है उन सारे मोहल्ले वालों से, उन सारे नागरिकों से, उसकी शादी क्यों नहीं करवाई? अगर उसने शादी की तो उसकी भाभी क्यों इंटरफेयरिंग इतना कर रही थी बीच में? क्यों इतना ही ज़्यादा वहाँ इंटरफेयरिंग चल रहा था वहाँ पे? ये नहीं कर सपना, जब मेरा पति नहीं मुझे रोकता था कुछ करने के लिए, तो भाभी का तो कोई मतलब नहीं था ना ऐसे बीच में टांग अड़गाना। आपने कहा कि आप हार्ट पेशेंट भी हो, शुगर पेशेंट भी हो। यस ये शादी से पहले था या शादी के बाद आपको पता चला? सर, हार्ट का तो थोड़ा अभी अभी हुआ। शादी से पहले 1 साल से मुझे शुगर था। मैंने अपने पति को सुनाया था। उनकी नॉलेज में था? हाँ, उनको सुनाया था मैंने। मैंने कहा क्रांति मुझे ऐसा था, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, बीमारी शादी के बाद भी तो लग सकती है। उस टाइम भी परेशान ही था, उस टाइम भी ऐसे उड़ा उड़ा रहता था, परेशान रहता था, शादी नहीं होगी, क्या होगा मेरी, सबने अपनी अपनी शादी कर ली, आज भाई मुझे पूछते नहीं है, उनके बच्चे पल गए। वो बड़े थे या उनके भाई बड़े थे? उनके भाई बड़े थे, ये छोटे थे उनसे? ये सबसे छोटे थे। अच्छा, इनकी हाँ। शादी नहीं हो पा रही थी लेकिन? इनकी शादी नहीं हो पा रही थी, इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो सपना, अब आप क्या चाहते हो? मतलब प्रॉपर्टी में जो आपका राइट बनता है वो चाहते हो या क्या चाहते, क्या हो आप? सर, मैं चाहती हूँ मुझे ना प्रॉपर्टी चाहिए, बंदा मेरा तो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा किसी भी एंगल से। अच्छे से अच्छा इंसाफ हो। जो अक्यूज्ड पाया जाता है, अरुण, निशा, अतुल, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ये मुझे कहते हैं कि सपना तेरी पेश कहीं नहीं चलेगी, जहाँ जाना है तू जा, जहाँ जो कर सकती है, जहाँ भी कर सकती है तू कर ले। मगर अभी तक तो चलो सर, मैं तो गरीब हूँ, तो मेरी पेश तो चलो नहीं चलेगी कोई, मगर कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, आज मैं जीवित हूँ, तो अगर नहीं होता तो कोर्ट, तो शायद आज मैं जीवित भी नहीं होती। मैं कब की अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती, क्योंकि सब ने मुझे बोला सपना इतनी बदनामी दी, इतना कुछ हुआ, तू सुसाइड कर ले। किसी ने बोला तू नहर में कूद जा। क्यों करूँ मैं सुसाइड, जब मैं गलत नहीं हूँ? मैं क्यों करूँगी सुसाइड? मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक लड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कोई दे चाहे ना दे। और आने वाले दिनों में भी ये लोग मुझे मार सकते हैं, ये मुझे पता है। ये आने वाले दिनों में लोगों को कह रहे हैं हमारी ज़मीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सपना को मार दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़मीन जहाँ मेरा पति नहीं रहा। मैंने क्या करनी है वो ज़मीन? आपने बोला इसकी पत्नी अक्यूज़्ड है, एक पत्नी को आप बोलते हो उसकी पत्नी ने कत्ल कर दिया। मैं ऐसा गम लेके, मुझे नहीं लगता मैं थोड़े दिन और ज़िंदगी में मानूं, बट खुदकुशी कभी नहीं करूँगी। सुसाइड करना कोई ज़िंदगी का हल नहीं है। लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरी सांस में सांस चल रही है। जो अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मेरा जेठ गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। खासकर निशा, जिसने इतनी मेरी ज़िंदगी खराब की, मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं भी तो एक किसी की बेटी थी। आप कह रही हो कि आपकी जान को भी खतरा है। हाँ। किस मतलब आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की है? अगर हाँ, आपको जानीपुर में मैंने कंप्लेन दी है अपनी। जानीपुर थाने में? हाँ, उन्होंने मुझे बोला अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी हमारे एरिया में, आपने हमें सीधा फ़ोन करना। हमारी टीम, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया सपना, हमारे होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपको कोई फ़ोन कॉल या कुछ इस तरह का हो रहा है क्या? फ़ोन कॉल तो नहीं आई थी, किसी बंदे का फ़ोन आई थी, कहते ज़मीनों की बात चल रही है वहाँ पे, कहते आप हमारी प्रॉपर्टी ले लो और इसको अकाउंट कर दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाई मैं प्रॉपर्टी अगर तेरी भी लूँगा, अपनी भी दूंगा, तो बचूंगा मैं भी नहीं, अगर सपना मरी जाएगी तो। अगर सपना मर गई, क्योंकि अभी तो जीवित मैं ही हूँ, क्रांति की वाइफ, क्योंकि जो मेरे पति की लीगल प्रॉपर्टी है उस पर तो मेरा राइट है। अब वो चाहते हैं कि ये राइट मुझे मिले, तो मैं चाहती हूँ अगर उनको प्रॉपर्टी चाहिए वो ले ले, कोई बात नहीं। चलें जी, ये पूरा मामला है। और 2022 में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, सबने, मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, इतना लंबा गैप क्यों लिया आपने मीडिया में आने के लिए? तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी, किसी ने बोला मीडिया नहीं बुलाना, बदनामी हो जाएगी, किसी ने बोला ये मत करना, किसी ने बोला सर मैं 3 महीने के बाद इतने स्वेल थे मेरे पाँव इतने ज़्यादा कि कहने की बात नहीं। मैंने अपना डॉक्टरी इलाज करवाया, मेंटल स्थिति मेरी पागल हो गई, जिसका पति चला गया सिर से, मैंने वो भी 3-4 घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई। मुझे किसी ने ये नहीं, मैंने कहा कि चलो मीडिया बुला दो प्लीज़, मेरा बयान रख दो किसी के आगे, मेरे को किसी ने नहीं सर, कोई मेरे दरवाजे में नहीं आया। सब ने वीडियो देखी, सब आगे, कोई कहता अच्छा तू जेल काट के आई है, तू रिमांड पे आई है, ताने मीने लोगों के। बाहर जाती तो लोग कहते तूने पति का कत्ल कर दिया। बिना किसी सबूत के आप किसी को भी जज नहीं कर सकते।
किसी को भी नहीं जज कर सकते क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है सर। ये मेरे पे जो बीत रही है ना ये मैं जानती हूँ। अगर मैं सही नहीं होती, गलत होती, मैं कभी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाती, ना मैं पुलिस स्टेशन भागती। हर जगह मैं अकेले जाती हूँ, हर जगह। और एसएचओ कहता है दुमाना मैं तेरी रात को क्या ड्यूटी दूँगा? मैं तेरी क्या रात को रखवालियाँ करूँगा? आज कौन मेरी रखवाली कर रहा है? अकेले तो कौन से एसएचओ बोल रहे हैं आपको? एसएचओ दुमाना। जो आज हैं? हाँ, कुणाल जम्बाल। अच्छा। मैंने कहा सर ठीक है, तू अपने क्या, अगर मैं बोलूँ तो आपने अपने पति को मारा। मैंने कहा सर सबूत बताइए आप, सबूत से मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे कोई गम नहीं है मरने जीने का, बट मुझे सबूत चाहिए अपना। तो वहाँ पे आप क्या कंप्लेंट लेके जाते हैं, क्या वहाँ पे? मैंने बस यही बोला सर आपको मैंने ऑर्डर दिया, आपने पहले बोला ऑर्डर ला के दो। अच्छा, जो कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ, तो मैंने कहा सर इम्प्लीमेंट आप क्राइम अक्यूज जो मैंने क्वेश्चन पूछा सर उसके भाई भाई जा सकते हैं, बीवी नहीं जा सकती जिसने 7 फेरे लिए, घर छोड़ा, अपनी ज़िंदगी ख़राब की। तो कहता नहीं आप नहीं जा सकते आप बिल्कुल। मैंने कहा ये बात है? ये अभी हफ्ता हो गया इस बात को। चलें जी, ये पूरा मामला है। ये सपना जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, अपना पक्ष जो है इन्होंने आज मीडिया के माध्यम से रखा है। अगर दूसरा पक्ष भी हमें सुन रहा है, वो भी अपनी बात अगर रखना चाहता है, वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, वो भी अपनी बात जो है वो रख सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।